वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए चक्षु प्रकाशन ने बहुत ही अच्छी बुक्स को निकाला है, चाहे वो स्टडी गाइड हो, चाहे वो आपका प्रैक्टिस सेट हो। ठीक है, 2022 के लिए ये आपका कला वर्ग है। इसी तरीके से सारे स्ट्रीम का आपका अवेलेबल है मार्केट में। सामान्य ज्ञान, सामान्य अभिरुचि परीक्षण, कला वर्ग लिए हिंदी, आपका जीएस, ठीक है, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। स्टडी बुक्स है, आप लोग इसको परचेज कर सकते हो। 2700 प्लस आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, प्लस 5 साल का आपका सॉल्व पेपर मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है, इस बुक को आप ले सकते हो। साथ में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रवेश परीक्षा का प्रारूप, किस तरीके से पेपर आपका आए। अगर हम विषय सूची देखते हैं तो आपको यहाँ पर 5 वर्ष का आपका हल प्रश्न पत्र है, कला वर्ग है, उसमें सेक्शन वाइज आपको डिवाइड किया गया है। सेक्शन में आपको सभी कुछ मिलेगा। यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं, चाहे आपको जीव विज्ञान है, चाहे आपका रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय संविधान है, विश्व का भूगोल है, इतिहास है आपका, ठीक है, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। काफ़ी अच्छी बुक्स सेक्शन वाइज दिया हुआ है। तो इसमें सेक्शन बी भी दिया हुआ है, हिंदी, इंग्लिश, आपका रीजनिंग, उसके बाद आपका कला वर्ग। ठीक है, तो अच्छी बुक्स। 2021 का आपका सॉल्व प्रश्न पत्र भी इसमें दिया हुआ है। तो अगर आप इतिहास पढ़ते हो, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा प्राचीन काल, और उसके साथ साथ आपको बहुत सारा डाटा मिलेगा जो कि एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑनलाइन भी आप इसको परचेज कर सकते हो, स्टडी गाइड बुक और कला वर्ग के लिए आपका प्रैक्टिस सेट। काफ़ी अच्छी बुक्स है, वाकई में आपका अवेलेबल है अमेजोन, स्नैपडील या फिर आपका फ्लिपकार्ट पे भी, ठीक है, या आप अपने नियरेस्ट शॉप पे भी जाके इसको परचेज कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो स्टार्ट करते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए। फ्री बैच में आपकी जीके का टेस्ट 1000 का टारगेट है आपका एग्जामिनेशन तक। 1000 बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन में कई बार रिपीट हुए हैं, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आप आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि सुनहरी क्रांति से तात्पर्य क्या है, या सुनहरी क्रांति उत्पादन में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। ठीक है, देखिए सुनहरी क्रांति, तो ये इसका संबंध आपका फल से भी है, इसका संबंध आपका शहद उत्पादन से भी है, इसका संबंध आपका बागवानी से है। इट मीन्स आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? देखो, एक डेट तो आपको एग्जामिनेशन से पूछा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। ठीक है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा किसे हटाया जा सकता है? तो ये हैं आपके भारत के राष्ट्रपति। महाभियोग प्रक्रिया, इसको आपको एक आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 61। ठीक है, आर्टिकल 61, ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया होता है जो कि राष्ट्रपति लगाकर राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणा एक आपके गुरु थे और ये संबंधित है आपका खेल प्रशिक्षण से संबंधित हैं। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो खेल प्रशिक्षण से दिया जाता है, इसके क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डियर, जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। इट मीन्स ऑप्शन ए आपका करेक्ट बन जाएगा, अमरकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक मेरिडियंस क्या है? ठीक है, ये है आपका 82 डिग्री, 82 डिग्री। ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, मिर्ज़ापुर में इसका मेजरमेंट करते हैं, मिर्ज़ापुर यूपी के। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित किया गया था, ऑप्शन सेकंड। जिन 2 ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है, ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर है बुध और शुक्र। ठीक है, बुध और शुक्र माय डियर फ्रेंड्स। सूर्य होता है, सूर्य के नज़दीक होता है बुध। ठीक है, उसके बाद होता है आपका शुक्र, उसके बाद होता है पृथ्वी, फिर होता है मंगल। ठीक है, तो सूर्य के नियरेस्ट जो होता है वो होता है बुध और पृथ्वी के नियरेस्ट होता है शुक्र। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पर कहीं पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन, लाख बख्श की उपाधि इससे संबंधित है कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श की उपाधि से किसे
हम कहा जाता है किसे कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लेखन 12वीं शताब्दी के कश्मीर के इतिहास का वर्णन करता है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन करता है, ठीक है। अभी एक मूवी भी जल्द रिलीज हुआ है, आई थिंक फ्राइडे को रिलीज हुआ है, द कश्मीर फाइल्स। उसमें भी आपका कश्मीर के इतिहास के बारे में दिखाया गया है, कश्मीरी पंडित के ऊपर जो अत्याचार हुआ था वो दर्शाया गया है उस मूवी में। और कश्मीर के इतिहास के बारे में अगर हम और डिटेल में पढ़ना है कि हमारा कश्मीर कैसा है, ठीक है, और कश्मीर को हम लोग स्वर्ग क्यों कहते हैं, तो आपको कल्हड़ के द्वारा लिखा गया कश्मीर के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, तब आपको कश्मीर को और अच्छे से समझ पाएंगे, जान पाएंगे, ठीक है। और वो मूवी भी आप लोग को रिकमेंडेड है कि आप लोग देखिए, ऐसी मूवीज़ को देखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 15 हो गया, ठीक है, द कश्मीर फाइल्स हो गया, कुछ ऐसी मूवीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देता है और आपके इंडिया के इतिहास के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में बताता है, ठीक है। देखिए, बाहरी भूपटल किससे बना होता है, बाहरी जो भूपटल होता है वो किससे बना होता है, तो ये बना होता है आपका सिलिका और एल्युमिनियम से। किससे डियर, सिलिका और एल्युमिनियम से, ठीक है, बाहरी पटल। लेकिन अगर बात करें आंतरिक पटल की, अगर आंतरिक पटल की बात करें तो किससे बना होता है, तो आंतरिक पटल जो होता है वो सिलिका से, ठीक है, सिलिका और प्लस आपका मैग्नीशियम्स, ठीक है, मैग्नीशियम्स। तो सिलिका और मैग्नीशियम्स इन दोनों से मिलके आंतरिक पटल बना होता है और बाहरी पटल बना होता है सिलिका और एल्युमिनियम से। ये दोनों चीज़ें आपको लर्न करना है, ठीक है। वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रचुर गैस कौन सी है, जैसे कि आप लोग जानते हो कि 78% आपका नाइट्रोजन है, 21% आपका ऑक्सीजन है, बाकी जितने भी हैं उसमें आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो राज्य का पूछ रहा है, केंद्र का नहीं, तो राज्य का राज्यपाल, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट। एक रोग है आपका इटाई, ये किसके कारण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये होता है कैडमियम के द्वारा, ठीक है। कुछ रोग हम लोग देख लेते हैं, जैसे इटाई है, यह कैडमियम के द्वारा होता है। 1960 में ये बीमारी फैला था, कहाँ पे फैला था, जापान में, ठीक है। उसके बाद आपका एक मरकरी से एक बीमारी फैलता है, या मतलब एक रोग होता है मरकरी से, इसको बोलते हैं मिनी माता, ठीक है, मिनी माता, मरकरी से मिनी माता। और आर्सेनिक से बैकफुट, अगर आर्सेनिक से बैकफुट, ठीक है। तो ये दो बीमारी याद रखिए, मरकरी से मिनी माता और आर्सेनिक से बैकफुट, और इटाई से आपका कैडमियम। अप्रैल 1929 में विधानसभा में बम किसने फेंका था, तो ये फेंका था आपका भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को विधानसभा में बम गिराया था। नेक्स्ट आपका कि पारादीप पोर्ट जो है वो किस नदी के डेल्टा पर स्थित है, किस नदी के डेल्टा पर स्थित है, ये आपका है महानदी, ठीक है। तो महानदी पर आपका पारादीप पोर्ट है, ठीक है। कानून के विषय में शिक्षा की आंकड़े हैं, मतलब जो शिक्षा है वो किस सूची में आता है, तो ये आता है आपका समवर्ती सूची में, ठीक है। शिक्षा जो है आपका समवर्ती सूची में काउंट किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, मैडम बिकाजी कामा। इंपॉर्टेंट है, रिपीटेशन क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है एग्जामिनेशन में। भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है मैडम बिकाजी कामा को। भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कौन अधिकृत है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आर्टिकल 124, मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायाधीश संबंधित है आपके राष्ट्रपति से, ठीक है। निकोबार द्वीप समूह ये आपका बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। निकोबार द्वीप समूह ये बंगाल की खाड़ी में है। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट है। तो डियर, ये सेशन आपको पसंद आया हो
आउट ऑफ 20 में कितना क्वेश्चन आपने करेक्ट किया है ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। सेशन को आपको लाइक करना है, शेयर करते हैं अपने मित्रों के साथ, सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।